नमस्कार। हमारे नए क्लास जितने भाई बहन लोग हैं सभी को हमारी तरफ से दिल से धन्यवाद। जो आप लोग मेरा सपोर्ट आप लोग की वजह से जो वीडियो आप इतना देख रहे हैं इसकी वजह से आज हम फिर से आप लोग के साइंस के VVI क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मात्र 2 दिन बचा हुआ है और 2 दिन में आप लोग के हमको यही लक्ष्य है कि सबको 9th में A+ में सबको लाना है, सब में विषय में 1+ लाना है। इसलिए आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही आज हम फिर सेट बनाने की आपने से बनाए क्वेश्चन, ठीक है। सेट 1 के लिए हम आप लोग के लेके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए हम करके हम लोग जानते हैं। तो त्वरण का SI मात्रक है, त्वरण का जो है, चलिए एक एक करके आज हम लोग जानेंगे कि कैसे बनेगा क्वेश्चन। तो त्वरण का SI मात्रक जो है वो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, देखिए बार बार वीडियो में आ रहा है, हर एक्सरसाइज में आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर A मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो यानी मेरा ऑप्शन नंबर C होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की दूरी को प्रदर्शित करता है। इसे क्या, यानी कि जो गाड़ी जब चलता है, सेकेंड में क्वेश्चन बोला, जो गाड़ी चलता है उसको क्या चीज़ से हम लोग माप सकते हैं, तो ऑडोमीटर, ऑप्शन नंबर A ऑडोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। इनमें से कौन सही है, यानी कि इसमें जो बोला है इनमें से कौन सही है, क्लियर, कौन सही है कौन गलत है वो हम लोग के आज जानेंगे, ठीक है। तो V = U + AT होगा, ऑप्शन नंबर A। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को कहते हैं, यानी कि द्रव्यमान और वेग को, जो गुणनफल मतलब गुना, ये दोनों को क्या कहते हैं हम लोग, तो संवेग कहते हैं। गुणनफल और वेग मिलकर क्या बनता है, संवेग, ऑप्शन नंबर A सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होता है, जड़त्व मतलब जानते हैं जो वजन, तो किसका होता है, तो रेलगाड़ी, किसका होता है, रेलगाड़ी, ऑप्शन नंबर D का। प्रतिक्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, गति का कौन सा नियम है, यानी कि प्रत्येक क्रिया में समान जो होती है विपरीत होती है प्रतिक्रिया होती है, एक कौन सा नियम है, तो ये मेरा तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा 98 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 0.98 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 0.098 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर B सही होगा, ऑप्शन नंबर B सही होगा। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है, यानी कि चंद्रमा की सतह पृथ्वी की सतह के भार को कितना गुना होता है, तो 1/6 होता है, 1/6 गुना। धनुष के तनित डोरी को कौन सी ऊर्जा संचित करता है, धनुष की डोरी जो तीरता है तो कौन सा ऊर्जा संचित होती है, तो स्थित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा, तो स्थित ऊर्जा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, यानी कि कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो शक्ति या ऊर्जा या बल, तो क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको कहते हैं शक्ति, यानी कि पावर, ऑप्शन नंबर B सही। किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गति ऊर्जा हो जाएगी दुगुनी, आधी, चौगुनी, 1/4। 11 क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो चौगुनी हो जाएगी, कितना हो जाएगी, चौगुनी। आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज जो होता है, क्या होता है, HZ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से तरंग वेग भी तरंग धीरे ये है, यानी कि किसमें से कौन सा संबंध है, तो A नंबर। निम्न में से कौन सा पदार्थ है, गंध, ठंडा या पेय या ठंडा प्रेम या ठंडा प्रेय, ठंडा पेय होगा, कौन होगा, ऑप्शन नंबर D सही होगा, ठंडा पेय। 15 में क्वेश्चन किया है, निम्नलिखित में द्रव के कौन निश्चित होता है, आकार, वेग, घनत्व, यानी कि निश्चित द्रव की किसका होता है, निश्चित होता है, तो D होता है, आयतन निश्चित होता है, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के लिए सबसे आरामदायक होता है, पॉलिएस्टर, सिल्क या सूती, तो सूती का कपड़ा, कौन सा कपड़ा, सूती। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, हवा, ऑक्सीजन या पानी या लवण, तो ऑप्शन नंबर B ऑक्सीजन का तत्व है, यानी कि ऑक्सीजन O, ठीक है।
निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन का पहचान करें, यानी कि निम्नलिखित मिश्रण जो होता है वो विलयन की हम लोग पहचान कैसे करेंगे? तो मिट्टी से या समुद्री जल से या फिर कोयला से या फिर वायु से। तो किसे कर सकते हैं? तो मेरा समुद्री से, जल से। निम्नलिखित में से कौन सा टीना प्रभाव का प्रदूषित करता है? नमक का घोल, दूध या कॉपर सल्फेट का विलयन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कॉपर सल्फेट का विलयन, ऑप्शन नंबर सी। 1.8 ग्राम H2O का अणुओं की संख्या है 6.0022 इंटू 10 की पावर 20, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो डी होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 22। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 5.85 ग्राम का NaCl का किसके बराबर होगा? तो 1.10 मोल के बराबर होगा। कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? मुक्त के परमाणु के रूप में पाया जाता है कौन से? तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या फिर आर्गन? तो आर्गन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। केनाल किरणें किसके किरण पुंज है? यानी केनाल किरणें जो है ये किसके किरण पुंज है? तो प्रोटॉन का है। किसका? प्रोटॉन का। किसी तत्व का परमाणु 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है तो तत्व का परमाणु का द्रव्यमान होगा। तो कितना का? 17 18 कितना होता है? 35 होता है। 17 18 दोनों के क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो कितना का? 35 होगा। ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर क्वेश्चन, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन का विन्यास के निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? तो 28 है। आत्महत्या का थैला कहलाता है लवक, लाइसोसोम, रिक्तिका या केंद्रिका? तो क्या कहता है? लाइसोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइसोसोम। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के। ऑप्शन नंबर ए सही। आप लोग की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त से चलता होगा और हम आशा करते हैं कि आप लोग रिजल्ट आएगा सबको A+। ऊपर से दुआ है चलो सरस्वती माँ से कि आप लोग का सबका A+ आए और आप लोग अपना पढ़ाई में क्षमता बढ़ाएं, जिससे के कारण आप लोग आगे क्लास 10th में अच्छे रिजल्ट ला सकें। जितना से 9 क्लास मजबूत रहेगा उसी टाइप के आप लोग के 10 क्लास भी मजबूत रहेगा। इसलिए आप लोग के फर्स्ट निर्भर है कि चलिए 10 क्लास में कम से 9 क्लास में A+ लाने के लिए। ट्रेकिडस पाए जाते हैं जाइलम में, फ्लोएम में, वासीय ऊतकों में या पेशियों में? तो जाइलम में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मृदुतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, तो अंतर कोशिका के स्थान में। किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों के वार्षिक वलय बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ ऊतक में। पक्षियों और मेढकों के रक्त के प्राकृतिक होती है समान, असमान, उष्णन या शीत? तो क्या होती है? शीत। जंतु जगत के सबसे विकसित समूह है। अंतु जंतु जगत में जीव जंतु जितना है उसकी जगत में सबसे विकसित यानी सबसे फेमस कौन है? तो स्तनधारी वर्ग। निम्नलिखित में से किस जंतु के विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं? बिच्छू में, हैडा में या कछुआ में? तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी, कछुआ में। इसमें कोई विषैले उपांग नहीं पाया जाता। ठीक है। निद्रा रोग उत्पन्न करता है। निद्रा रोग किसके उत्पन्न होता है? तो ट्रिपनोसोम से। मलेरिया का एक रोग वाहक है मच्छर। कौन है? मच्छर है। कौन है? मच्छर। ओजोन गैस पाई जाती है क्षोभ मंडल में, आयरन मंडल में, समताप मंडल में, परिब्रह्म में? तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी, समताप मंडल में। अतिचारण का संबंध है। अतिचारण का जो संबंध है वो किससे? मृदा अपरदन से है। पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ को कहलाते हैं, यानी कि पौधों द्वारा जो संश्लेषित पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, जैव रसायन। एक सूक्ष्म जीव पोषक तत्व है जस्ता, नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम? तो जस्ता। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक संश्लेषित उर्वरक है। एक संश्लेषित क्या है? उर्वरक है। कौन सा है? तो यूरिया। कौन सा? यूरिया। चलिए आप लोग के हम 40 क्वेश्चन बता दिए। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अभी रिहर्सल करा रहे हैं, आप लोग 36 मार्क्स ज़रूर आप लोग
अपने से बना ले होंगे 90%। ठीक है, और इतना बना लिया तो आप लोग के A+ आराम से रुकने वाला कोई नहीं है। इसलिए वीडियो पूरा अंत तक देखिए। अब वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सरस्वती माता की जय।